देखो, नोट्स मेकिंग वैसे तो ठीक है, टेक्नीक तो अच्छी है, लेकिन न्यू नोट्स मेकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। वो चीज़ जो आप फ़र्ज़ करो 10 मिनट में समझ लेते हो, अगर आप उसको नोट्स बनाने पे बैठोगे तो वो आपको 10 मिनट की बजाय घंटा लग जाएगा, ठीक है ना? यानी आपका टाइम वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। उससे बेहतर स्ट्रैटेजी ये है कि आप फ़ोकस रखो कि आपने चीज़ों को समझना है। जब आप कोई चीज़ समझ लेते हो तो फिर आपको वो उस तरह से याद नहीं रखनी पड़ती, ना उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आपका ज़हन है उसको ये सलाहियत दी है कि अगर कोई चीज़ उसमें समझ ली जाए तो वो बवक़्ते ज़रूरत जब सही सवाल पूछा जाता है तो वो खुद ब खुद सही जवाब निकल के आ जाता है, ठीक है? तो जिस तरह मैं आपसे पूछूं कि भाई आप जहाँ फ़र्ज़ करो रहते हो और जहाँ से आप काम करने या जहाँ पढ़ने जाते हो तो वो रास्ता क्या है, ठीक है ना? किस रास्ते से आप होके जाते हो तो आपको वो याद नहीं रखना पड़ता कि भाई यहाँ से ऐसे-ऐसे, आपको वो ज़हन में बैठा हुआ होता है कि मैं यहाँ से निकला ऐसे या मैं आपसे ये पूछूं कि आज के दिन आपने क्या किया सारा दिन, तो आपको याद वो नहीं हो रखना पड़ेगा, बल्कि आपको वो सारी चीज़ आप बता दोगे कि मैं सुबह उठा, मैंने ये किया, फिर ये किया, ये किया, ये किया, सारी कहानी आप सुना दोगे। ठीक है? तो पढ़ाई के साथ भी यही चीज़ है कि अगर आपने कोई चीज़ समझ के पढ़ ली है, तो वो आपके ज़हन में बैठ गई और जब आपसे राइट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका राइट आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि वो चीज़ आपने समझी भी हो, ठीक है? रट्टा लगाओगे, भूल जाओगे, ठीक है? वो उसका कोई फ़ायदा नहीं, सीएसएस में रट्टा बिल्कुल नहीं चलता, सिर्फ़ एमसीक्यूज़ के लिए आपको रट्टा लगाना पड़ता है, ठीक है? उसके अलावा कोई रट्टा नहीं है। तो आप समझने पे फ़ोकस लो, ठीक है? जो भी चीज़ आप जहाँ से पढ़ रहे हो, उसमें एक और चीज़ अच्छी ये हो सकती है कि भई आपको लगता है फ़र्ज़ करो एक किताब आप पढ़ रहे हो, उसमें एक पैराग्राफ ऐसा है या कुछ स्टैटिस्टिक्स या डाटा ऐसा शेयर किया गया है कि आप कहो कि यार ये तो बहुत अच्छा है और मैं इसको एज़ इट इज़ जो है उठा के पेपर में लिखूँगा अगर इस हवाले से सवाल आ जाए, ठीक है? तो अब उसको क्या है, उसको आपने ये करना है कि आप उसको हाइलाइट कर लो, ठीक है? अगर आपके पास बुक हार्ड फॉर्म में मौजूद है, तो हाइलाइनर साथ रख के बैठो, उसको आपने क्या करना है, उसको हाइलाइट कर लेना है, ठीक है? और अगर सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ रहे हो, तो पीडीएफ रीडर के अंदर भी आप देखो हाइलाइनर की ऑप्शन मौजूद है, उसको हाइलाइट करके और उसको सेव कर लो, ठीक है? और जब भी रिवाइज़ करो उस चीज़ को, उस बुक को, तो फिर वही हाइलाइट की हुई चीज़ को दोबारा पढ़ लो, तो वो याद हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप एक ये जो नोट्स मेकिंग की एक चीज़ है, उसकी आप कह लो जो टाइम उसमें ज़ाया होता है, उससे बच सकते हो और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है ना? वो बवक़्ते ज़रूरत जब कोई चीज़ हाइलाइट की हुई है, तो आप उसको आराम से एक्सेस कर सकते हो बाद में भी। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर बहरहाल फिर भी बनाने नोट्स ज़रूरी हैं, तो फिर नोट्स बिल्कुल मुख्तसर बनाओ, ठीक है? जिसको हम बुलेट पॉइंट्स में कहते हैं या पॉइंटर्स में, कि भई छोटे-छोटे पॉइंट्स लिख लो किसी भी चीज़ के हवाले से कि यार ये टॉपिक है तो इसमें ये 3-4 अहम बातें हैं, ठीक है? तो उससे भी आपका टाइम बचेगा। तो ठीक है, फुल फ्लेज्ड नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम बहुत ज़ाया होता है और अगर आप मेरी उस पे चलो तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल भी नोट्स ना बनाओ, ठीक है? ये मतलब एक्सपेरिमेंट मैं खुद कर चुका हूँ, 2 दफ़ा तो मैंने ये अटेम्प्ट दी है सीएसएस की और 1 दफ़ा पीएमएस की। तो पहली दफ़ा जब मैंने नोट्स बनाए तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ और उस चीज़ को मैंने दूसरी दफ़ा फिर नहीं दोहराया और मेरे लिए इट वर्क्ड वेरी वेल, ठीक है? तो सजेशन मेरी यही होगी कि आप इस चीज़ से बचो, अपना टाइम बचाओ और अपने टाइम को अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाओ, चीज़ों को समझो, पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो आपको नोट्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, सब कुछ आपका दिमाग ही आपके नोट्स बन जाएगा, ठीक है? और अपने दिमाग के ऊपर जो है ना, वो ट्रस्ट करना सीखो, ठीक है? इसके ऊपर यकीन रखो कि अगर दौरान जब मैं चीज़ कुछ समझ लेता हूँ और फिर दौरान एग्ज़ाम वो आ जाती है, तो मेरा दिमाग इंशाल्लाह मुझको वो आंसर प्रोवाइड करेगा, ठीक है? ट्रस्ट योर माइंड एंड सी व्हाट वंडर्स इट विल डू फॉर यू।